जब शेयर मार्केट गिरता है, जब महंगाई बढ़ती है, जब डॉलर कमजोर होता है, एक चीज है जो हमेशा मजबूत रहती है, सोना। सोना सिर्फ गहनों की चीज नहीं, ये एक ऐसा इकोनॉमिक शील्ड है जिसने हर संकट में लोगों को बचाया है। सोना एक धातु से ज्यादा विश्वास का प्रतीक है। हिस्ट्री बताती है, चाहे 1970 की तेल संकट हो, 2008 की मंदी या कोविड का दौर, सोने की कीमतें हमेशा ऊपर गईं, क्योंकि जब लोगों का भरोसा बाजार से उठता है, वो सोने की तरफ लौटते हैं। आज हर बड़ी अर्थव्यवस्था अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में सोने को एक स्थायी सुरक्षा के रूप में रखती है, क्योंकि चाहे करेंसी क्रैश हो, सोने की वैल्यू बनी रहती है। अमेरिका के पास लगभग 8,133 टन सोना है, यानी उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ सोने में है। इटली और फ्रांस दोनों देशों के करीब 60% विदेशी मुद्रा भंडार सोने में है। वहीं भारत के पास लगभग 827 टन सोना है, जो हमारे कुल विदेशी भंडार का करीब 9% हिस्सा बनाता है। यानी बड़े सेंट्रल बैंक भी मानते हैं, सोना सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस है। भारत का गोल्ड लव सिर्फ परंपरा नहीं, अब ये रणनीति है। आरबीआई ने 2020 के बाद से लगातार सोने की खरीद बढ़ाई है। पिछले 5 सालों में लगभग 200 टन नया सोना जोड़ा गया है। इससे 2 फायदे मिलते हैं। पहला, डॉलर पर निर्भरता कम होती है। दूसरा, रुपए की वैल्यू लंबे समय तक स्थिर रहती है। अब डेटा की बात करें, पिछले 20 सालों में भारत में सोने ने औसतन 8-10% सालाना रिटर्न दिया है। 2008 की मंदी में जब सेंसेक्स 50% गिर गया था, सोना 25% ऊपर गया था। कोविड में भी जब डॉलर कमजोर पड़ा, गोल्ड ने रिकॉर्ड 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर छुआ। अब वक्त है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का। अब आपको तिजोरी में सोना रखने की जरूरत नहीं। आप निवेश कर सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBs) में, जहां हर साल 2.5% ब्याज भी मिलता है। गोल्ड ETFs, जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं लेकिन फिजिकल सोना नहीं चाहिए। डिजिटल गोल्ड, जो 24/7 खरीदा जा सकता है, छोटे अमाउंट से भी। तो चाहे आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हों या एग्रेसिव ट्रेडर, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग करता है। ये वॉलेटिलिटी में स्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि कागज की करेंसी की वैल्यू बदल सकती है, पर सोने की कीमत कभी गिरती नहीं, सिर्फ बढ़ती है। और इसी वजह से गोल्ड रिमेन्स द सेफेस्ट बेट इन एवरी क्राइसिस, एवरी डेकेड।